नमस्कार दोस्तों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस क्लास के अंदर वोकैब पढ़ रहे थे। वोकैब के मैंने अब तक 2 पार्ट डाल दिए। आज हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे। देखो, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स लेके आया हूँ। चलो आज अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग है अरकेन, और इसका देखो हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो निकलता है बड़ा कठिन, यानी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। यानी इसको आप हिंदी के इंग्लिश के अंदर यदि सही ढंग से समझना चाहते हो तो ये हो जाएगा वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? सबसे बड़ी बात है इसको याद रखना। तो देखो, याद कैसे रखोगे? अब इसको आप देखो ऐसे, इसको आप ब्रेक कर लो, तोड़ लो। यहाँ पे देखो, अरे कैन, देखो CAN, अरे कैन करे, वो बेजाय कठिन काम है। अपने कई बार कहते हैं ना आमचोल की भाषा में कि अरे कान करे, वो बेजाय कठिन काम है। तो यानी बड़ा कठिन। और इसका जो अर्थ निकल के आता है वो आता है वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में कठिनाई। बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखो क्या, आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब होता है यहाँ पे समझौता करने वाला। और समझौता करने वाले को आप यदि इंग्लिश में वन लाइन के अंदर कहना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो? वन हु सोल्व ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है जो भी अनबन होती है ना उसको सोल्व करने वाला, यानी समझौता करने वाला। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? इसको भी आप ऐसे ब्रेक कर लो। बीटर, बीटर को आप पढ़ो बेटर। देखो, इसको आप बीटर को आप ऐसे राइमिंग के अंदर लोगे तो क्या होगा? बेटर। अरे बेटर बात कर लो, यानी बेटर बात कर लो। इसका अर्थ क्या निकलता है भाई? समझौता करना है तो निकलता है अरे बेटर बात कर लो। इसका अर्थ क्या निकलता है? समझौता करने वाला। और ये हो गया अपना वन हु सोल्व ए डिस्प्यूट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो, नेक्स्ट क्या है? आर्टिफुल। आर्टिफुल का मतलब होता है चालाक। और इसको और आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो? वेरी कनिंग या क्लेवर। तो यहां पे देखो, इसको आप याद कैसे रखोगे? आर्ट का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। फुल, ये हो गया फुल। कला में जो फुल होता है, कला के अंदर जो फुल होता है वो क्या होता है? चालाक ही तो होता है भाई। जो बंदा आर्ट यानी कला, जो कला में फुल हो वो बंदा क्या होता है? चालाक ही तो होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा चालाक। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। और वो हो गया वेरी कनिंग, या उसको आप क्या कह सकते हो? क्लेवर कह सकते हो चालाक को। वेरी कनिंग भी कह सकते हो और क्लेवर भी आप इसको कह सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, देखो बेनल। बेनल का मतलब होता है अनओरिजिनल। और अनओरिजिनल को आप और क्या बोल सकते हो? डुप्लीकेट होती है जो डुप्लीकेट, या फिर इसका अनओरिजिनल हो गया। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो, यहाँ पे इसको ये इतना सा वर्ड है, इसको आप पकड़ो। बेन भाई, किसी चीज पे बेन कब लगता है? जब वो अनओरिजिनल होती है या वो डुप्लीकेट होती है, तभी तो उस पे बेन लगता है। तो यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे पकड़ना है कि BAN, बेन। किसी वस्तु पे बेन तब लगता है जब वो अनओरिजिनल होती है, तब जाके उस पे क्या लगता है? बेन लगता है। तो इसका हो गया डुप्लीकेट या अनओरिजिनल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बी लेबर। इसका मतलब होता है हिंदी में बार बार। और इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो? इसको आप रिपीटली भी कह सकते हो। रिपीटली, पुनरावृत्ति है किसी चीज का बार बार होना या किसी काम का बार बार होना, यानी रिपीटली। इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो, इसके अंदर आपको यहां से लेकर यहां तक ये वर्ड पकड़ना है। इसके अंदर देखो, ये क्या है? लेबर। और लेबर आप सभी जानते हो, जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? लेबर। और आपको पता है जो लेबर होती है वो किसी काम को बार बार करती है। भाई, कोई भी जो लेबर होती है उस काम को क्या करती है? बार बार करती है। तो इसका मतलब हो गया बार बार, यानी रिपीटली। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बिलाई। बिलाई का मतलब होता है झूठा प्रभाव, यानी यहाँ पे इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो? फॉल्स इंप्रेशन। फॉल्स यानी झूठा इंप्रेशन, या जो झूठा प्रभाव डालता है ना उसको बोलते हैं फॉल्स इंप्रेशन। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो, लाई का मतलब
LIE, इसका मतलब ये देखो अपने बचपन से पढ़ते आते हैं ऐसी मीनिंग है तो हमें ऑलरेडी आनी चाहिए। इसका मतलब देखो LIE का मतलब होता है झूठा, इसका मतलब होता है झूठा। एक झूठा आदमी हमेशा झूठा प्रभाव ही डाल सकता है। भाई LIE का मतलब होता है झूठा, तो एक झूठा आदमी हमेशा झूठा प्रभाव ही डाल सकता है, ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते बिक्वेस्ट, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है बच्ची कुची, बच्ची कुची। और इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, लेफ्ट ओवर। देखो लेफ्ट का मतलब हो गया लेफ्ट, बाय लेफ्ट जो बचा अपने पास, लेफ्ट ओवर, तो यानी जो बची कुची चीजें हैं उनके बारे में। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो इसके अंदर यहाँ पे आपको ये वर्ड पकड़ना है, VEST, वेस्ट। भाई अपने वेस्ट किसको कहते हैं, या फिर वेस्ट कब जाती है कोई भी चीज, जो चीज बच जाती है वही तो वेस्ट जाती है। यानी जो बची कुची चीजें होती है ना, जो बची कुची चीजें होती है ना वही तो वेस्ट जाती है। भाई यहाँ पे पकड़ो उसको, VEST, वेस्ट। वेस्ट कब जाती है, जो चीजें बची कुची होती है वही क्या होती है, वेस्ट जाती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है हिंदी में पर्सन, और इसको इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, चेयरफुल। चेयरफुल यानी पर्सन होना। आपने कई बार मैच वगैरह देखा हो तो मैच के अंदर आती है ना वो चेयर लेडी आती है, तो वो क्या करती है, जैसे छक्का लगता है चौका लगता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो चेयरफुल होती है, वो डांस करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पर्सन होती है ना, बहुत ही ज्यादा खुश होती है जब छक्का लगता है चौका लगता है, तो उस कंडीशन के अंदर तभी तो वो डांस करती है। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हो, चेयरफुल का मतलब होता है पर्सन होना। जो चेयर लेडी होती है वो छक्का या चौका लगने पे क्या करती है, डांस करती है, नहीं वो बहुत ही ज्यादा पर्सन होती है। और आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे इसको आप पकड़ो, BLI, बलि। बलि भाई अपने कई बार भगवान को बलि देकर भी प्रसन्न करते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा भैरू जी के बलि दी जाती है, ठीक है, माता जी के बलि दी जाती है, तो अपने बलि देके क्या करते हैं, उनको भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रसन्न करना, बलि देके प्रसन्न करते हैं। नेक्स्ट देखो ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक इसको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण, और क्या कह सकते हो आप अंग्रेजी के अंदर इसको रूरल, और क्या कह सकते हो, रूरल। अब याद कैसे रखोगे आप, देखो याद रखने की मैं आपको इसकी टेक्निक बता रहा हूं। देखो यहां से ये वर्ड पकड़ो, यूको। यूको बैंक आप सबने सुना होगा, LIC भी आप जानते हो। भाई यूको बैंक एक बैंक होती है यूको, देखो UCO यहां पे आ रहा है यूको। यूको बैंक की यदि आपको LIC करवानी है तो गांव में जाना ही पड़ेगा, ऐसे याद रख लो इसको। यूको बैंक की यदि आपको LIC करवानी है तो आपको गांव में जाना ही पड़ेगा, तो गांव में जाना ही पड़ेगा यानी ग्रामीण, तो ये हो जाएगा इसका ग्रामीण। तो इसका मीनिंग निकल के आता है क्या, रूरल भी कह सकते हो। ये इसका देखो क्या होता है, साइनोनिम्स होता है। देखो यूको, ये ब्यूकोलिक का यदि साइनोनिम्स की बात करूं तो क्या बनेगा, रूरल बनेगा। यहां पे देखो नेक्स्ट देखो बर्जियन। बर्जियन का मतलब होता है हिंदी में पनपना। पनपना को और इंग्लिश में क्या कह सकते हो, फ्लोरिस। फ्लोरिस। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, भाई यहां पे देखो ये वर्ड पकड़ लो, BUR, इसको आप पढ़ो बूरे। BUR को क्या पढ़ो आप, बूरे। आपको पता है तो बूरे लोग बहुत ही जल्दी पनपते हैं, जो बूरे लोग होते हैं वो बहुत ही जल्दी पनपते हैं, तो इसका हो जाएगा पनपना। आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं अपने। देखो नेक्स्ट अपने कुछ और वर्ड की बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, बैन, और इसका हिंदी में मतलब होता है नुकसानदायक, यानी इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, हार्मफुल कह सकते हो। भाई नुकसानदायक होता है उसको आप क्या कह सकते हो, हार्मफुल कह सकते हो। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे वर्ड पकड़ो बैन। अब बैन ये वास्ते लाग्यो क्योंकि वह बेजाय नुकसानदायक है। आपको पता हो तो एक बार जो मैगी होती है उसमें बैन लगा था, क्यों लगा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक थी, इसलिए मैगी पे बैन लगा था, पता हो तो। ऐसे आप इसको अटैच करके याद कर सकते हो, बैन ई वास्ते लाग्यो क्योंकि वह बेजाय ज्यादा नुकसानदायक है, तो इसका हो जाएगा नुकसानदायक हो जाएगा। एक इससे पहले हमारे वर्ड आया था बैनल।
BANAL बेनल आया था, उसमें भी बेन का था। तो इन दोनों में थोड़ा सा का आप ध्यान रखना, दोनों में बेन ले रहे, पर एक का तो मतलब अपने क्या ले रहे, नुकसानदायक ले रहे, ठीक है, और एक का था बेनिवास्त कि वो अनओरिजिनल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, करटेल। करटेल का मतलब होता है हिंदी में छोटा, और इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, देखो शॉर्टन कह सकते हो, छोटे को शॉर्टन कह सकते हो, और एब्रिज कह सकते हो। एब्रिज की मैंने पहले बात की थी, देखो एब्रिज एक ब्रिज होता है, वो रास्ते को छोटा करता है, ये ट्रिक बताई थी। अब देखो आपको बारी बारी से है ना एक साथ याद नहीं करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो एब्रिज आ रहा है ना, एब्रिज का वहां पर भी था शॉर्टन, यहाँ पे देखो एक मीनिंग और मिल रही है आपको, यहाँ पे करटेल, देखो 1 2 3 एक साथ हो रही है ना, तो आप ऐसे 1 बाय 1 करोगे तो आगे इनका आता जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक कैसे याद रखोगे, करटेल, देखो टेल, यहां से ये वर्ड पकड़ो आप, टेल। टेल का मतलब आप सभी जानते हो पूंछ होता है, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ होता है, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। और एक जो पूंछ होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। आपने देखा होगा ऊंदरे की पूंछ ऊंदरे से छोटी होती है, जैसे ऊंट है, ऊंट की पूंछ ऊंट से छोटी होती है। तो एक जो पूंछ होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी, तो इसका हो जाएगा छोटा, और वो शॉर्टन एब्रिज तो है ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट, केलो। केलो का मतलब होता है हिंदी में अपरिपक्व, और इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, इमेच्योर। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे ये पकड़ो, काल। काल का मतलब होता है बुलाना, भाई काल का मतलब क्या होता है, बुलाना या बुलावा। लो का मतलब क्या होता है, नीचे, तो इसको आप ऐसे लो, काल का मतलब बुलावा, LOW, लो का मतलब क्या है, नीचा, तो नीची आवाज में बुलाना। अब नीची आवाज में कौन बुलाता है, जो अपरिपक्व होता है या जो इमेच्योर होता है, वो तो नीची आवाज में बुलाते हैं, जैसे कहते हैं ना तू इधर आ, ठीक है, तो तू लगा के बोलते हैं, वो नीची आवाज में बोलते हैं। जो एमेच्योर होते हैं ना, या इमेच्योर होते हैं, या जो अपरिपक्व होते हैं ना, वो बुलाते हैं। तो इसको आप ऐसे अटैच करके याद कर सकते हो, इसका मतलब हो जाएगा अपरिपक्व। अब बात करते हैं कास्टिगेट, इसका मतलब होता है फटकारना, और इसको आप और क्या कह सकते हो, टू रिबुक और टू स्कॉल्ड, और क्या कह सकते हो, टू रिबुक और टू स्कॉल्ड। अब इसको आप याद कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, कास, देखो CAS कास, टी को हटा दो, देखो IGATE इज्जत, इसको आप करो इज्जत, IGATE इज्जत। काश उसकी इज्जत होती तो उसको कोई नहीं फटकारता, भाई कैसे याद रखोगे, काश उसकी इज्जत होती तो उसको कोई नहीं फटकारता, तो इसका हो जाएगा फटकारना। नेक्स्ट की बात करते हैं, कैप्टुलेट। कैप्टुलेट का मतलब होता है हिंदी में हार मान लेना, हार मान लेना, और इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, भाई हार मान लेने को और क्या कह सकते हो, सरेंडर, भाई कई बार कहते हैं ना सरेंडर कर देना। इसको आप याद कैसे करोगे, देखो CAPT कैप, इसको आप पढ़ो कैप्टन, कैप्टन टू TU टू लेट, देखो कैप्टन तू लेट आयो, कैप्टन तू लेट आयो, हमने तो हार मान ली, कैप्टन तू लेट आयो, हमने तो हार मान ली, यानी सरेंडर कर दिया, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब होता है हिंदी में सार्वभौमिक, सार्वभौमिक को और क्या कह सकते हो इंग्लिश में, यूनिवर्सल कह सकते हो आप, जो यूनिवर्सल होते हैं, जो सार्वभौमिक, जो सभी जगह पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे ये वर्ड पकड़ो, CAT कैट, कैट, कैट यानी क्या होता है, बिल्ली, कैट यानी क्या होता है, बिल्ली, और आपको पता है बिल्ली है वो सभी जगह पाई जाती है, यानी वो सभी जगह पाई जाती है, इसका मतलब वो सार्वभौमिक है। नेक्स्ट बात करते हैं काइमेरा। काइमेरा का मतलब होता है हिंदी में भ्रम, भ्रम यानी इल्यूशन, इसको आप भ्रम को और क्या कह सकते हो इंग्लिश के अंदर, इल्यूशन। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो इसको आप ऐसे पढ़ो, देखो कीमेरा, कीमेरा यानी कैमरा, कैमरा को क्या पढ़ो आप, कैमरा पढ़ो, और कैमरा हमेशा क्या करता है, भ्रम ही तो उत्पन्न करता है, वह जो कैमरा होता है वो क्या करता है, हमेशा भ्रम उत्पन्न करता है, तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि कैमरा हमेशा भ्रम उत्पन्न करता है, तो इसका हो जाएगा भ्रम। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोलेरी। कोरोलेरी का मतलब होता है पीछे घूमना,
और पीछे घूमने को हिंदी में और क्या कह सकते हैं, फॉलो मी। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, कई बार कहते हैं ना फॉलो मी, यानी मेरे पीछे आओ आप, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉलो मी। इसको आप कैसे याद रखोगे, यहां पे देखो इसको आप ब्रेक कर लो, कोरोलेरी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोरोलेरी। तो आप कई बार कहते हैं ना अपने कि कोरो लारे फिर बाऊ की कोनी है, देखो कोरोलेरी, कोरो लारे फिर बाऊ की कोनी है, यानी लारे घूमने से कुछ नहीं होगा, पीछे घूमना। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का हिंदी में अर्थ होता है निश्चित उत्तर, निश्चित उत्तर। और इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, परफेक्ट। भाई कोई निश्चित उत्तर देता है तो अपने कहते हैं परफेक्ट आंसर है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, परफेक्ट कह सकते हो। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे इसको करो, कन को आप बना लो कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग की तो ये होता है CONCEPT, इस प्रकार कॉन्सेप्ट, CON को क्या बना लो, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट देखो SUMMAT, कॉन्सेप्ट सुमेत, यानी कॉन्सेप्ट सुमेत आप उत्तर दोगे तो वो उत्तर निश्चित आएगा। कॉन्सेप्ट सुमेत आंसर दोगे तो उत्तर निश्चित आएगा, तो निश्चित उत्तर यानी परफेक्ट। तो इसको आप ऐसे अटैच करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कर्सरी, यानी बहुत तेज। इसका हिंदी में मतलब होता है बहुत तेज, और इसको आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, वेरी फास्टली। भाई बहुत तेज होता है, उसको आप इंग्लिश में और क्या बोल सकते हो, वेरी फास्टली। इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो कर्सरी, आपने कंप्यूटर के अंदर एक नाम सुना होगा, कर्सर सुना होगा, कर्सर, उससे आप अटैच कर लो उसको, कर्सरी यानी कर्सर। कर्सर जो कंप्यूटर के अंदर कर्सर होता है वो बहुत ही तेज घूमता है। आप देखना कई बार आप ऐसे थोड़ा सा भी लाते हो तो बहुत ही तेज घूमता है। जो कंप्यूटर का कर्सर होता है वो बहुत ही तेज घूमता है, तो ये हो जाएगा इसका बहुत ही तेज यानी वेरी फास्टली। चलो आज के लिए अपना इतना ही रखते, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।